हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अनट्रेड का जो तीसरी स्ट्रैटेजी है, इंडोरेंस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाला हूं कि हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आई होप आपने पहला वीडियो जो बार स्ट्रैटेजी है उसको भी देखा होगा, साथ ही साथ में जो दूसरी स्ट्रैटेजी है ओमेगा स्ट्रैटेजी को भी देखा होगा। और मैं आपको इस वीडियो में जो है इंडोरेंस के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको अनट्रेड का जितने भी स्ट्रैटेजी है, जो तीनों अभी करंट में लाइव है, उन सभी का एक ओवरव्यू पता चल जाएगा। और मैं आपको रिकमेंडेशन करूँ कि अगर आप अनट्रेड में काम कर रहे हैं तो आप जो है ना तो इंडोरेंस को फॉलो करें, ना तो आप बार को फॉलो करें। अगर आपको फॉलो करना है तो ओमेगा को करिए, उसमें प्रॉफिट रेशियो भी सही है और जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो भी बढ़िया है। मैं तो आपको रिकमेंडेशन ही नहीं करता कि आपको बार में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको करना है तो ओमेगा स्ट्रेटजी में करिए, एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, साथ ही साथ में आपका जो कैपिटल है वो सेफ रहेगा। और इस वीडियो में जो है इंडोरेंस के बारे में बताऊंगा। तो इंडोरेंस का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी ख़राब रहा है और कंपनी जो है मार्केट में जुलाई के मंथ से आई हुई है और अपना जो बैक टेस्टिंग है रियल अकाउंट पे जो है सितंबर अक्टूबर के मंथ से स्टार्ट किया है। अपने ओन अकाउंट पे जो पब्लिक के लिए स्टार्ट हुआ है वो जुलाई से स्टार्ट हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको 2019, 20, 21, 22, 23 का जो भी आपको ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है तो उस पर जो हमको भरोसा नहीं करना है, सिंपल सी बात है। क्योंकि हम लोग जो है जो करंट में चीज़ें चल रही हैं उसको देखेंगे, क्योंकि उसी के बिहाफ पे हम सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 2024 का हम परफॉर्मेंस बेसिकली देखेंगे, जैसा मैंने हर वीडियो में दिखाया है। वहाँ से हमको एक एवरेज हमको पता चलेगा कि इस स्ट्रैटेजी के साथ में और क्या हो सकता है। अगर हम इस स्ट्रैटेजी में, इंडोरेंस की स्ट्रैटेजी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा कितना डेंट पड़ सकता है या कितना प्रॉफिट पड़ सकता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अनट्रेड से रिलेटेड जो भी अपडेट है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही साथ में मैं जो एक दो फॉरेक्स के भी कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, जो एक ज़बरदस्त सिस्टम है, उसमें भी जो है आप ज्वाइन करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और बात करते हैं इंडोरेंस स्ट्रैटेजी के बारे में। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अनट्रेड के एप्लीकेशन पे और अभी प्रेजेंट टाइम में मैं जो हूँ बार स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ और मैं बात करने वाला हूँ एंडोरेंस के बारे में। तो हम चलते हैं सीधे एंडोरेंस की स्ट्रैटेजी पे। वो एल्गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एंडोरेंस का दिखेगा। एंडोरेंस 3x लेवरेज पे ये काम कर रहा है और टोटल अभी जो है 15 लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो हम एंडोरेंस की जो स्ट्रैटेजी है उसमें कुछ टर्म्स कंडीशन है, जिसमें पहला कंडीशन है पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे होता है, यानी एक एक ट्रेड अगर ओपन होता है 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक भी ट्रेड चलता है। और इसका जो कैंडल है ये भी हावरली टाइम फ्रेम पे काम करता है, जो कि एक अच्छा साइन भी है ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे जो भी ट्रेड होता है वो मैनुअली नहीं होता है, यानी कि जो भी यहाँ पे ट्रेड होता है वो बोर्ड के जो भी एल्गोरिदम है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड होता है, ना मैनुअली ओपन होता है ना मैनुअली क्लोज होता है। ये सारी चीज़ें हैं और इसमें जो ट्रेड है वो थोड़ा हाई रिस्क में रहता है, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ डाउन अगर आप देखेंगे तो लगभग 44% मैक्सिमम है और 23% का एवरेज है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ ट्रेड का अगर रेशियो, प्रॉफिट रेशियो की बात किया जाए तो यहाँ पे जो प्रॉफिट रेशियो है वो 40-60 के रेशियो में आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि 10 ट्रेड अगर ओपन होता है तो उसमें से 4 ट्रेड आपके जो है विनिंग होंगे, 6 ट्रेड जो है आपके लूजिंग वाले होंगे। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ड्रॉ डाउन, ये 44% का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है और 23% का जो है एवरेज ड्रॉ डाउन है। और विनिंग रेट का बात किया जाए तो जो मैं आपको ट्रेड का विनिंग बता रहा था ये 33% का है, यानी कि 10 ट्रेड में से 3 साढ़े 3 ट्रेड जो है आपका विन होगा, बाकी 7 साढ़े 7 ट्रेड जो है आपका लॉस होगा। ठीक है। उसके बाद अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ग्राफ हमको ये क्लियर विजुअलाइज नहीं कर रहा है कि किसी भी टाइम अगर हम ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रॉफिटेबल नहीं रहते। ठीक है। और अगर पहले के टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि कंपनी जो है उस समय अपने अकाउंट पे और बैक टेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पे शो कर रही थी। विनिंग ट्रेड्स और लूजिंग ट्रेड में देखा जाए तो विनिंग ट्रेड जो है 33% का है, जबकि लूजिंग ट्रेड जो है आपका 66% का रेशियो है। यानी कि जो भी ट्रेड लगेगा, मान लो 100 ट्रेड लग रहा है, उसमें से 6 ट्रेड आपका नुकसान होगा, बाकी जो भी आपका 33 ट्रेड बचता है ये विनिंग में रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद एवरेज विन की बात की जाए तो यहाँ पे जो 39% का एवरेज जो प्रॉफिट है वो चल रहा है और एवरेज लॉस की बात की जाए तो 7.53% का एवरेज, यानी अभी तक जो भी लॉस हुआ है इस सेशन में या इस साल में अभी तक 7 साढ़े 7% का वो एवरेज रहा है और जो प्रॉफिट रहा है वो 39% का एवरेज रहा है। सबसे बिगेस्ट लॉस जो है 15% का हुआ है यहाँ सिस्टम में और सबसे बिगेस्ट प्रॉफिट जो है 140% का हुआ है, यानी एक ट्रेड जो है हमको 140% का ग्रोथ दिया है और जो भी सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो 15% का हुआ है। और ट्रेड का होल्डिंग टाइम अगर आप देखेंगे तो 2 हफ्ते, लगभग 3 हफ्ते यहाँ पे रहा है और मिनिमम जो है 2 दिन का यहाँ पे ट्रेड रहा है, 3 दिन का जो यहाँ पे हमको देखने को मिला।
और क्वार्टरली रिजल्ट की बात किया जाए तो हम जो है सिर्फ बिलीव करते हैं इस साल का, क्योंकि 2023 में न तो आपने देखा ना हमने देखा। कंपनी जो है यहाँ पे अपना जो अपने अकाउंट पे ट्रेड कर रही है वो इस क्वार्टर यानी 2023 जून जुलाई मंथ से लेकर के ट्रेड कर रही है अपने अकाउंट पे, जो हमको देखने को मिलता है। उसमें जो है हम 2023 का तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर का रिजल्ट देख सकते हैं। बाकी जनवरी के मंथ का क्वार्टर देख सकते हैं। जनवरी के मंथ में दूसरा क्वार्टर और तीसरा क्वार्टर जो है ऑलरेडी लॉस चल रहा है। सिर्फ पहले क्वार्टर में जो है प्रॉफिटेबल रहा है और चौथा क्वार्टर अभी 26% के प्रॉफिट में यहाँ पे करंट में चल रहा है। और बाकी अगर प्रीवियस ईयर की बात किया जाए तो ये जो है सिस्टम जो है बैक टेस्टिंग में था और उसका रिज़ल्ट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। उसका रीज़न ये है कि अगर आपके पास भी कोई स्ट्रेटजी है तो उसको भी आप जा करके आज की डेट में बैक टेस्टिंग पे लगा करके उसका रिज़ल्ट चेक करके परसों आप कोई भी सिस्टम को डिप्लॉय कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी करंट में देखेंगे एक ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है मार्केट में, जो कि 13 अक्टूबर से ऑन है। 21% के प्रॉफिट में चल रहा है। टोटल जो है ये 30% तक गया हुआ था। ठीक है, अभी भी रनिंग प्रॉफिट है। तो अगर ये क्लोज होता है तो उसके तो ये प्रॉफिट भी इस क्वार्टर में जो है ऐड हो जाने वाला है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। मैं ट्रेड की हिस्ट्री दिखाता हूँ कि बेसिकली 1 जनवरी 2024 से जो है हमारे प्रोफाइल पे क्या शो हो रहा है, कितना हमारा प्रॉफिटेबल रहा है, कैसा ट्रेड रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको, जैसे मैंने बार स्ट्रैटेजी में, ओमेगा स्ट्रैटेजी में दिखाया, उसी तरीके से मैं इसमें भी आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ थोड़ा नीचे और यहाँ पर आप देखेंगे जनवरी का मंथ, यहाँ पे आप देखेंगे 2023 का है, तो इससे हमें बात नहीं करना है और हमको स्टार्ट करना है जनवरी के मंथ में। पहला जो है ट्रेड ओपन हुआ था 8 जनवरी को शॉर्ट पोजीशन में। ठीक है, 9 तारीख को क्लोज हुआ है और जो क्लोज हुआ है ये 12% के लॉस में क्लोज हुआ है। यानी कि ये साल जो है तीनों के तीनों स्ट्रेटजी में लॉस से स्टार्ट हुए हैं। पहला ट्रेड जो है 12% के लॉस में क्लोज हुआ है, दूसरा 15% के लॉस में क्लोज हुआ है, जो कि 9 तारीख को ओपन हुआ, 12 तारीख को क्लोज हुआ। यानी कि अगर अभी तक आप देखेंगे टोटल 27% का लॉस हुआ है। और तीसरा ट्रेड भी 26 जनवरी को ओपन हुआ है और 3% के लॉस में ये ट्रेड जो है क्लोज हुआ है। तो यानी ओवरऑल देखेंगे तो पहले मंथ में जो है जनवरी के मंथ में 30% का लॉस हुआ है। फिर उसके बाद जो है 29 तारीख को ट्रेड ओपन हुआ, जो कि 6 मार्च को जो है ट्रेड क्लोज हुआ है। इसी में जो है सिंगल प्रॉफिट जो ऊपर दिखा रहा था कि मैक्सिमम जो प्रॉफिट गेन हुआ है सिंगल ट्रेड में वो 140% का हुआ है। यानी कि अगर अभी तक आप देखोगे जो आपका 30% का लॉस चल रहा था वो अब यहाँ पे 120% के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो है नंबर ऑफ़ लॉसेस भी हुए हैं। 2% का लॉस है मार्च के मंथ में, फिर 4% का है, फिर 7% का है, फिर उसके बाद जो है आपका 14% का है। और इस तरीके से जो है पहला क्वार्टर सिस्टम का क्लोज होता है। और ओवरऑल अगर आप माइनस करोगे तो 55% का एवरेज जो है प्रॉफिट हमको फर्स्ट क्वार्टर में मिल जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से जो है दूसरा क्वार्टर ऑन होता है, जो कि अप्रैल का मंथ है। और अप्रैल मंथ में पहला ही ट्रेड जो है 5% के लॉस में क्लोज होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद 11% के लॉस में क्लोज होता है। फिर उसके बाद जो है 10% 11% के प्रॉफिट में मई का मंथ स्टार्ट हो जाता है। मई के मंथ में आप देखेंगे 19% का प्रॉफिट यहाँ पे स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद 1% का लॉस, फिर 8% का लॉस। आप डेट पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से जो है जून का मंथ स्टार्ट हो जाता है और जून के मंथ में आप देखेंगे यहाँ पे 8% लॉस, फिर 9% लॉस। फिर उसके बाद जो है जुलाई का मंथ स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अगर यहाँ तक देखा जाए इसकी बिलों में तो लगभग 23% से 24% तक का यहाँ पे लॉस आप सभी लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन करते हुए चल रहे होंगे तो ये 2 क्वार्टर कंप्लीट हो गए। फिर तीसरा क्वार्टर, यहाँ से जो है अपना तीसरा क्वार्टर स्टार्ट होता है 1 जुलाई से। और आप देखेंगे यहाँ पे पहला जो ट्रेड है 3% के लॉस में, फिर 10% लॉस में, फिर 33% के प्रॉफिट में, 0.25% प्रॉफिट में, 14% लॉस में, फिर 2% प्रॉफिट में, फिर उसके बाद आप देखेंगे 4% लॉस में, और बाद जो है 29% के प्रॉफिट में ये जो है क्लोज होता है। और इस तरीके से जो है ये तीसरा क्वार्टर भी जो है 5 से 8% के लॉस में हमारा क्लोज होता है ओवरऑल, अगर आप चेकआउट करेंगे कैलकुलेशन अगर आप कर रहे होंगे तो। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारा चौथा क्वार्टर चालू हो जाता है जो अभी रनिंग में है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 1% का पहला ट्रेड जो है लॉस में रहा है। डेट आप देखेंगे 6 तारीख को ओपन हुआ था, 12 तारीख को क्लोज हुआ था 1.5% के लॉस में। और अभी करंट में जो है एक लाइव ट्रेड आपका 21% के प्रॉफिट में जो है अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा चल रहा है। जैसा लास्ट ट्रेड जो है 1.5% के लॉस में क्लोज हुआ है। और अभी देख रहे होंगे ये 13 तारीख को ओपन हुआ है ट्रेड और अभी जो है 21 से 20% के प्रॉफिट में भी चल रहा है। अगर ये ट्रेड जो है क्लोज होता है तो भी जो है हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट इस क्वार्टर में देखने को आपको मिल जाने वाला है। ये तो रहा एंडोरेंस का सारा डिटेल, जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि एंडोरेंस के साथ में अभी क्या हो रहा है। ठीक है,
तो मेरे हिसाब से जो है बार, ओमेगा और एंडोरेंस में जो है आपको एक अच्छा रिजल्ट जो देने वाला है वो ओमेगा स्ट्रेटजी ही देने वाला है। और साथ ही साथ में अगर आने वाले समय में अगर हमको और भी स्ट्रेटजीज इसमें देखने को मिलेगी तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और उसका भी रिज़ल्ट अपन लोग देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो यही 3 हैं, जिसमें से जो है ओमेगा अभी जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस अपना शो कर रहा है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप काम करना चाहते हैं तो ओमेगा को ही फॉलो करिए। अदरवाइज़ आप जो है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं $1000, $2000, $5000 तो इसमें जो है इसको डाइवर्ट कर दीजिए $500 में। और इन दोनों को जो है 2 स्ट्रैटेजी में फॉलो कर सकते हैं, बार में भी कर सकते हैं और ओमेगा में भी कर सकते हैं एक साथ में, ताकि आपका पैसा जो है मल्टीप्लाई हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही सारी चीज़ें हैं एंडोरेंस के बारे में, कुछ खास नहीं है, बट रिज़ल्ट और परफॉर्मेंस जो है इसका भी ख़राब रहा है। और भविष्य में अगर इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो हम इसको भी रिकमेंडेशन करेंगे, बट अभी जो है पिछले 3-4 क्वार्टर से जो है उतना अच्छा रिज़ल्ट हमको देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी आप अपना ओपिनियन बताइएगा कमेंट में। बाकी इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और कंपेयर करेंगे तीनों स्ट्रेटजी में तो आपको पता है कि आपका विनिंग जो होता है वो ओमेगा स्ट्रेटजी ही होता है, क्योंकि एक अच्छा परफॉर्मेंस के साथ में एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी वो हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप सिस्टम में काम करना चाहते हैं तो ओमेगा को फॉलो करिए, एक अच्छा मंथली रिटर्न लीजिए। मंथली रिटर्न क्लेम नहीं करता है कंपनी, मैं आपको फिर से बता दूं, बट कहीं ना कहीं जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पे मिनिमम 10% का रिवॉर्ड यहाँ इस सिस्टम से ले सकते हैं। बाकी अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्ट करें और जो है कि अपने एक अच्छा अर्निंग सिस्टम से हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड आपका रहेगा क्योंकि ट्रेडिंग जो है लाइव है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। अगर आपको यहाँ पे इनकम करना है तो आपको पेशेंस बना करके रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सारा डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।